सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व कक्षा में हमने विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्दों के विषय में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम अनेकार्थी शब्द व समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नए पाठ की। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। बच्चों, अनेकार्थी शब्दों के बारे में पढ़ने से पहले हमें अनेकार्थी शब्द का अर्थ जान लेना चाहिए। अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है अनेक अर्थ वाले शब्द, यानी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। बच्चों, यहाँ एक वाक्य लिखा है, काली घटा का घमंड घटा। इस वाक्य में घटा शब्द 2 बार आया है। क्या आप जानते हैं इस घटा का क्या अर्थ है? जी हाँ, हम वाक्य पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। काली घटा यानी काले बादल, तो इस घटा का अर्थ हुआ बादल। काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा का अर्थ होता है कम होना। तो एक घटा का अर्थ यहाँ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ यहाँ है कम होना। देखा आपने, यहाँ एक ही शब्द के 2 अलग अलग अर्थ हैं। अब हम दूसरा वाक्य देखेंगे, वह अपना भाग लेकर भाग गया। देखिए, यहाँ भाग शब्द 2 बार आया है और दोनों बार भाग शब्द का अर्थ अलग है। पहले भाग का देखिए, वह अपना भाग यानी वह अपना हिस्सा लेकर भाग गया। भाग गया मतलब भाग जाना, भागना। तो आपने देखा, भाग शब्द के 2 अर्थ होते हैं। बच्चों, वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों के यानी एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग बदल जाते हैं। आपको इन 2 वाक्यों के उदाहरण से यह समझ में आ गया होगा। चलो अब और उदाहरण देखते हैं। शब्द है बाल। बाल शब्द का अर्थ बालक भी होता है और सिर के बाल। जल, जल शब्द का एक अर्थ पानी होता है और दूसरा अर्थ जलना। सोना, सोना शब्द का अर्थ एक तो होता है सो जाना और दूसरा एक धातु। जग, जग शब्द का एक अर्थ होता है संसार अर्थात जगत एवं एक अर्थ होता है एक बर्तन। तो बच्चों, इस प्रकार आपको अनेकार्थी शब्द की परिभाषा समझ में आई? जी हाँ, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी शब्द एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। वाक्य में प्रयोग के अनुसार उन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। ये अब हम अनेकार्थी शब्द के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले है अंबर। अंबर का अर्थ वस्त्र और आकाश होते हैं। अक्षर, वर्ण, नष्ट ना होने वाला व ईश्वर। अधर, होंठ, बीच में। अदा, चुकाना, ढंग, हाव भाव। जैसे हम कहते हैं ना, हमें किसी का कर्ज अदा करना है तो वो हुआ चुकाना, लेकिन हम कहते हैं इसकी अदा देखो यानी उसका ढंग देखो। आम, एक फल, साधारण। एक फल खाने वाला आम और साधारण मतलब हम कहते हैं ना यह तो आम बात है यानी साधारण बात। सुर, सुर का एक अर्थ होता है देवता, स्वर या ताल। मधु, मधु का अर्थ होता है शहद, शराब, वसंत। थान, कपड़े का टुकड़ा, स्थान, पशुओं को बांधने की जगह। उत्तर, एक दिशा, जवाब, बाद का। मंगल, कल्याण, एक ग्रह, एक दिन, शुभ। बल, ताकत, सेना, सहारा, ऐंठन। कल, बीता दिन, आने वाला दिन, मशीन, कोमल ध्वनि। भाग, भाग्य, हिस्सा, विभाजन। मत, राय, विचार, वोट, नहीं। हरि, विष्णु, शेर, बंदर। बाल, केश, बालक। पानी, चमक, जल, मान।
घट, शरीर, घड़ा, कम, हृदय। फल, परिणाम, छुरी का नुकीला भाग, खाने का फल। द्विज, ब्राह्मण, पक्षी। तो बच्चों, देखा आपने किस प्रकार शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग या अनेक होते हैं। इसीलिए इन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है, यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ। बच्चों, अब हम हमारा आज का ही दूसरा शीर्षक पढ़ेंगे, जिसका नाम है समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। बच्चों, समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के बारे में पढ़ने से पहले हम समानार्थक शब्द का अर्थ जानेंगे। समान, समानार्थक यानी समान अर्थ, एक जैसे अर्थ, या हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ एक शब्द है समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, यानी कि एक जैसे अर्थ प्रतीत होने वाले, परंतु वास्तव में उनके अर्थ भिन्न होते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कौन से होते हैं। बच्चों, कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे समानार्थक शब्दों को। सबसे पहले एक शब्द है श्रम और दूसरा शब्द है परिश्रम। सुनने में दोनों शब्द हम सोचेंगे एक ही अर्थ होता है, लेकिन नहीं। श्रम का अर्थ होता है शरीर से की गई मेहनत, जबकि परिश्रम का अर्थ होता है शारीरिक और मानसिक मेहनत। तो दोनों शब्द सुनने में एक जैसे हैं, उनके अर्थ भी हमें समान लगते हैं, लेकिन उनके वास्तव में उनके अर्थ अलग हैं। अगला उदाहरण देखिए। एक शब्द है अस्त्र और दूसरा शब्द है शस्त्र। इन्हें सुन के भी हमें ये दोनों शब्दों के अर्थ समान से प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में इनके अर्थ क्या हैं? अस्त्र का अर्थ होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जबकि शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। एक अन्य उदाहरण और देखते हैं। शब्द है अधिक और दूसरा शब्द है पर्याप्त। अधिक का अर्थ होता है ज़रूरत से ज़्यादा और पर्याप्त का अर्थ होता है जो जितना चाहिए उतना ही, यानी जितने की ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही, जबकि अधिक में ज़रूरत से ज़्यादा। तो आपने देखा, एक जैसे प्रतीत होने वाले शब्द जिन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है इनके अर्थ समान होंगे, लेकिन वास्तव में उनके अर्थ में अंतर होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों की क्या परिभाषा होगी। समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्दों के अर्थ एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनके अर्थ भिन्न होते हैं। यानी कि प्रतीत होना यानी हमें लगना कि जैसे इन शब्दों के एक ही अर्थ है, लेकिन उनके अर्थ वास्तव में भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं। तो अब हम कुछ अन्य उदाहरण और देखेंगे। सबसे पहले श्रम, शरीर से की गई मेहनत। परिश्रम, शारीरिक और मानसिक मेहनत। दूसरा शब्द है आज्ञा और अनुमति। किसी कार्य को करने के लिए कहना आज्ञा होता है। अनुमति किसी कार्य को करने के लिए ली जाने वाली स्वीकृति। फिर है प्रेम और स्नेह। प्रेम सबसे प्यार का भाव, स्नेह बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम का भाव। फिर अधिक और पर्याप्त। अधिक का अर्थ है ज़रूरत से ज़्यादा, पर्याप्त का अर्थ है जो जितना चाहिए उतना हो। फिर गर्व, अहंकार। गर्व का अर्थ है किसी उपलब्धि पर घमंड का भाव। अहंकार अपने कार्यों, धन संपत्ति, रूप, विद्वता आदि पर घमंड। आदर बड़ों के प्रति सम्मान का भाव। श्रद्धा किसी के श्रेष्ठ कार्यों के लिए दूसरों पर सम्मान का भाव। फिर है अनुरोध, प्रार्थना। अनुरोध किसी कार्य के लिए किसी से किया जाता है। प्रार्थना ईश्वर या बड़ों से की जाती है। फिर भ्रम और संदेह। भ्रम मिथ्या आभास, संदेह अनिश्चय का भाव। फिर आता है कार्य और कर्तव्य। कार्य का अर्थ है सामान्य काम और कर्तव्य का अर्थ है जिस कार्य को करना आवश्यक होता है। अस्त्र, शस्त्र। अस्त्र फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, जबकि शस्त्र हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार। आशा, अभिलाषा। आशा कार्य की पूर्णता या प्राप्त करने की संभावना। अभिलाषा विशेष इच्छा। ईर्ष्या, स्पर्धा। ईर्ष्या का अर्थ है दूसरों की सफलता पर जलन। स्पर्धा का अर्थ है दूसरों से आगे निकलने का भाव। आशा है
आपको समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम करेंगे हमारा आज का कक्षा कार्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कक्षा कार्य में आप सबसे पहले अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखेंगे। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर यहाँ दिए गए कुछ शब्दों के आप दो दो अनेकार्थी शब्द लिखेंगे। शब्द कुछ इस प्रकार हैं: अंबर, अक्षर, अधर, अदा, आम, सुर, मधु, थान, उत्तर, मंगल, बल, कल, भाग, मत, हरि, बाल, पानी, घट, फल, द्विज। तो बच्चों, आप इन शब्दों के अनेकार्थी शब्द स्वयं लिखेंगे। अपने उत्तरों को जांचने के लिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम समानार्थक शब्द करेंगे। सबसे पहले समानार्थक शब्दों की परिभाषा लिखेंगे। कुछ शब्दों के अर्थ एक जैसे प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में उनके अर्थ भिन्न होते हैं। आप यहाँ लिखे कुछ शब्द और उनके अर्थ लिखेंगे। समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द हम संख्या 1 से लेकर 12 तक करेंगे। तो इस प्रकार आप अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।